हेलो स्टूडेंट्स, आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 2 को लेकर के रिजल्ट तो आपको पता है शिफ्ट 1 वालों का आ गया है। शिफ्ट 2 वालों का कभी भी आ सकता है, बट कुछ ऑफिशियल गाइडलाइन है। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। जिनका रिजल्ट आया था उनका डीवी का भी अपडेट आ चुका है कि डीवी भी होने वाला है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या डीबी में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स तो लगते ही लगते हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो ये देखिएगा, अहमदाबाद जोन की वेबसाइट पे ऑफिशियल पब्लिश कर दिया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर द वेरियस पोस्ट अगेंस्ट सीईएन 03/2024 जेई डीएमएस। ये चीज याद रखिएगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो डेट पड़ा है, मैं आपको बता दूं पहले तो 28 जुलाई से हो रहा है। 28 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त तक। अब इस डेट के बीच में एक लिस्ट दिया गया, आप लोग देख लीजिए वेबसाइट पे कि आपका किस डेट में पड़ा है। आप उस डेट के पे क्या करना है, रिपोर्ट करना है। 9 बजे सुबह आपको वहां पे रिपोर्ट करना। अगर इस डेट से इस डेट के बीच में नहीं आ पाते हैं, अब्सेंस होते हैं, तो आपको ब्लॉक डेट भी दिया है 25/8/2025। लेकिन अगर अब्सेंस इस डेट से इस डेट के बीच में हो रहे हैं, तो मेरे भाई आपको आरआरबी को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहे हैं प्रॉपर मेल के साथ। तब जाकर के ब्लॉक डेट पे आप लोगों को बुलाएगा आरआरबी। अब एक सवाल है कि चलो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होगा तो होगा, समझना मेरी बात को, इस बात को, ठीक। लेकिन एसएससी ने कहा है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हैं आर एडवाइज टू अपलोड दियर डॉक्यूमेंट। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आज आपको बता रहा हूं वो सब अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर एंड फिल अप टू मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन द पोर्टल ऑफ ये। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये सब आपको अपलोड करना, और कौन कौन से अपलोड करना मैं आपको बताऊंगा अभी। और फॉर डीवी, और ये भी एडवाइस किया जा रहा है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएं तो सभी डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट जेरॉक्स के फॉर्मेट में सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए। साथ में ओरिजिनल भी लेके जाना है, सभी के ओरिजिनल। क्योंकि डीबी के बाद तुरंत रेलवे अपना रेलवे हॉस्पिटल दे देगा और आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, राइट। ये सारा चीज अब ये देखो। और इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने कहा है। तो एक चीज याद रखिएगा, अभी इसमें एक तो कंफर्म हो गया है कि वेटिंग लिस्ट वगैरह कोई पंगा नहीं है। अगर आप ब्लॉक डेट पे भी नहीं पहुंचते हैं तो सीधे आप दोबारा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका नहीं मिलेगा। इंश्योर कर देना, अगर किसी कारण बस absent रहते हैं तो पहले से रेलवे को इन्फॉर्म कर देना, मेल कर देना बेटा। अब देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखो सबसे पहली बात जो अभी आपको अपलोड करने हैं, 10th के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करने हैं। 12th के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा के मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आप लोगों को, ये सारे। फिर जो अगर आपने डिग्री कर रखा है बेटा, डिग्री का सर्टिफिकेट और सेमेस्टर वाइज मार्कशीट। फिर अगर आपका जैसे कैटेगरी है बेटा, ओबीसी एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, सर्टिफिकेट एज पर द प्रेस्क्राइब, जो भी आरआरबी का नोटिफिकेशन में फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया गया, वो सारा आप लोगों को, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं बेटा। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रखने हैं, रेडी रखने हैं। इसकी ओरिजिनल और हर चीज का 2 सेट A4 साइज में। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में रखना है। फिर उसके बाद ओबीसी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, सीबीटी 1 सीबीटी 2 जो आपने देखो, ये तो लोगों के पास होना भी चाहिए। एडमिट कार्ड का जो कट पेस्ट कट कॉपी नहीं होता, वो आपका आपके पास है तो ठीक है, नहीं होना तो चाहिए भाई। देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये मांगते हैं ये लोग। नहीं भी होता तो उसका अल्टरनेट होता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। क्योंकि कॉल लेटर तो आपके पास होता ही है ना, समझना मेरी बात को। और दूसरा आप लोगों को देखो 10th का, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में मैट्रिक्स 10th सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10+2 सर्टिफिकेट फॉर पीयूसी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट एंड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, ये आपका क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट होगा, तो ये भी आपको चाहिए। और आधार कार्ड फोटोकॉपी दोनों साइड का चाहिए, और ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है। पासपोर्ट साइज एंड कलर साइज की 8 कॉपी आप लोगों को लेके जाना है। फिर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी 2 सेट ओरिजिनल ऑफ ऑल ओरिजिनल। तो जितने ओरिजिनल है उनका सभी 2 सेट आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना, वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके। इसमें एक सबसे बड़ा सवाल होगा बेटा कुछ चीजें को लेकर के, जैसे एससी एसटी सर्टिफिकेट। भाई ऑब्वियस बात है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आप लोगों को ले जाना पड़ेगा, एनेक्सर, जो कि आरआरबी के नोटिफिकेशन में सेकंड में दिया हुआ है। फिर उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वाले, माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट आप लोगों को, माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी देके जाना है। वो फॉर्म से आप लोग प्रिंट आउट निकाल देना। फिर उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों को आरआरबी के नोटिफिकेशन में जो एनेक्सर आपको 5th में आपको दिया हुआ, वो भी आपको प्रिंट आउट करके ले जाना है बेटा। एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भी आपको लेकर के जाना। कुछ चीजें इसमें अपलोड करने की जरूरत नहीं है बेटा,
ये सारी चीजें ले करके जाना है। फिर इसके बाद डिक्लेयर, अच्छा ये सब देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इस कैटेगरी इसे बिलोंग ही नहीं करते बेटा। फिर इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों वहां से बिलोंग करते हैं तो। और बाकी तो ये सब, ये तो मतलब कि जैसे कि किसी का डिवोर्स वगैरह या इस तरह की चीजें चल रही तो वो एक अलग मैटर है, तो वो तो एक उस पर डिस्कशन नहीं हो। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। फिर इसके बाद देखो फी पेमेंट, चालान पे, ये सब सारा सर्टिफिकेट। अब उसके बाद देखो एनओसी, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं बेटा, तो वहां गवर्नमेंट की कंपनी है बेटा, तो वहां पे एक पुरानी कंपनी का एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए बेटा, ये चीज याद रखिए। अगर आपने कोई नोटिफिकेशन के दौरान अगर एक सेकंड के लिए इन प्रोसेस में अगर कोई नाम चेंज किया ना, तो उसका एफिडेविट भी चाहिए बेटा, उसका एफिडेविट भी चाहिए, कुछ भी चेंजेस अगर आपने किया है बीच में, ये बहुत रेयरेस्ट होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लंबी है, सब लोग रेडी रख लो। और मेन मेन डॉक्यूमेंट्स एसएससी को यहाँ पे अपलोड कर दो, मेन मेन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, लाइक आपका 10th का, 12th का, डिग्री का, डिप्लोमा का, एंड अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट, एंड आपके अपने फोटोज, ये सारी चीज़ें जो भी आप लोगों का सर्टिफिकेट है वो सब अपलोड कर दो। बाकी सब लोग तैयार कर दो, क्योंकि अब आपकी बारी है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की इतना मेहनत किया है, तो ऑब्वियस बात है आपका ज्वाइनिंग तो होना चाहिए ना। तो ये सारे मतलब कि और ये मैं आपको बताऊं, ये सारा जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया, लास्ट डीमी में जो लगा था वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को एड्रेस कर दिया बेटा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि डीबी, अच्छा सेकंड शिफ्ट वालों का बच्चे बहुत नेगेटिव है कुछ लोग यार, रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि डीबी चल ही रहा तो बाकियों का रिजल्ट भी आना तय है। ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट हो ना, एक बार कमेंट पे जरूर पूछ लेना बेटा, या मुझे मेल कर देना, या मुझे मेल कर देना बेटा, इस पे मुझे मेल कर देना, मेरी मेल आईडी है। अगर आपको डीबी से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है, आप लोग मुझे मेल कर देना। इस पे मेल कर देना, आई विल रिप्लाई यू।